जंगल के बीच में एक जावान शेर रहता था जिसका नाम था लियो। लियो सिर्फ एक आम शेर नहीं था, वो फखर से भरा हुआ, खुश मिजाज और सबसे ज़्यादा जोर से दहाड़ने वाला था। हर सुबह लियो उठता, अपने पंजे फैलाता और इतनी जोर से दहाड़ता कि पूरा जंगल उसकी आवाज़ सुनता। सुन रहे हो? यह है जंगल के सबसे बहादुर शेर की आवाज। रो रो र- अरे नहीं, मेरी धार, वो गायब हो गई। लेकिन एक दिन सुबह कुछ अजीब हुआ। लियो ने दोबारा कोशिश की और फिर से, लेकिन एक आवाज़ भी नहीं निकली। तभी जैक हियेना वहां से गुजरा। फिर आई पेनी पैरट, जो एक दरख्त से नीचे उतरी। हा हा हा, क्या हुआ लियो? आज आवाज खो गई या अपने ही साय से डर गया? दहार नहीं, दहार नहीं, तो फिर शेर होने का क्या फायदा? लियो का दिल टूट गया। उसे लगा वो अब ना तो मजबूत है ना ही बहादुर। फिर उसने फैसला किया और लियो चला गया, लंबी घास, चौती दरिया इधर और गहरे जंगल के रास्ते से। रास्ते में उसका सामना हुआ उल्गा ओल से, एक समझदार उल्लू जो एक पुराने दरख्त पर बैठा था। उल्गा, मेरी धार खो गई है। मुझे लगता है मैं अब वो लियो नहीं रहा। लियो, कभी कभी जब हम खामोश होते हैं तभी हम असल में सुनना सीखते हैं। लियो ने सोचा, यह बात उसने कभी नहीं सोची थी। फिर उसकी मुलाकात हुई टोटो टर्टल से, जो एक तालाब के पास आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो बिना धार के मैं क्या करूं? मेरी धार नहीं आ रही आज। ताकत सिर्फ जोर से बोलने में नहीं होती, कभी कभी असली ताकत होती है सुकून और हौसला रखने में। लियो कुछ बेहतर महसूस करते हुए आगे चला। तभी उसने ऊपर से हंसने की आवाज सुनी। मियाँ मंकी झूले लगाते हुए आ रही थी। हे लियो, झूला झूलना है। मेरी धार नहीं आ रही आज। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास एक बड़ा दिल और प्यारी मुस्कुराहट है, वही सबसे जरूरी है। लियो ने पहली बार उस दिन मुस्कुराया। तभी घास में से एक चीख सुनाई दी। एक छोटी सी खरगोश झाड़ी में फंसी हुई थी। हेल्प मी, मैं फांसी हुई हूं, कोई है? लियो ने दहाड़ नहीं मारी, उसने पैनिक नहीं किया। उसने वो सब याद किया जो उसके दोस्तों ने बताया था। उसने नरमी से झाड़ी के पट्टे हटाए, अपने मजबूत पंजों से खरगोश को बाहर निकाला और प्यार से कहा, बस बस, अब सब ठीक है, तुम महफूज हो। शुक्रिया मिस्टर लायन, आप तो मेरे हीरो निकले। लियो का दिल खुशी से भर गया। उसने समझा, बहादुरी सिर्फ दहाड़ में नहीं होती, उसमें इंसानियत, हिम्मत और दोस्ती थी। और फिर कुछ दिन बाद उसकी दहाड़ वापस आ गई, लेकिन लियो खुद भी बदल चुका था। अब वो अपनी आवाज़ सिर्फ तब उसे करता था जब ज़रूरत होती। मुझे लगता था मेरी ताकत मेरी दहाड़ में, लेकिन अब समझा हूं असल ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। और उस दिन के बाद लियो सिर्फ सबसे बुलंद आवाज़ वाला शेर नहीं रहा, वो सबसे नरम दिल और मेहरबान शेर भी बन गया। जंगल कभी वैसा नहीं रहा और लियो भी नहीं। शब्बा खैर छोटे दोस्त, और याद रखना, अगर तुम्हारी आवाज़ कभी खामोश हो जाए तो भी तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा बोलता है।